खबर लखनऊ से है। किसानों द्वारा भारत बंद करने को लेकर सरकार तैयार। जबरन दुकान बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने यूपी डीजीपी को लिखा है पत्र, पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश। तो कल 8 तारीख है और भारत बंद बुलाया है। मुख्तलिफ किसान संगठनों ने जो दिल्ली की ओर कूच किए हैं और अब उनका यह कहना है कि देश भर में यह आंदोलन फैल रहा है। और चूंकि अभी सरकार के साथ वार्ता में कोई बात नहीं बनी है, 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है और कई राजनीतिक संगठनों का साथ भी किसानों को मिलता यहां नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी की भी दुकान को जबरन बंद नहीं करवाया जा सकता। अगर जबरन ऐसे लोग दुकानों को बंद करते हैं, संस्थानों को बंद करवाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उससे पहले अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो जबरन दुकान बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। संदीप खेर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, ये बताइए कि कल भारत बंद हो रहा है और अब जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो संगठन है, राजनीतिक संगठन, उनका भी सहयोग किसान संगठनों को मिलने जा रहा है। ऐसे में भारत बंद जो है वो व्यापक स्तर पर हो सकता है। लेकिन इस फैसले से आपको लगता है कि राहत मिलेगी यूपी को? बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दें, देखिए जिस तरह से कल भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसमें किसान संगठनों की तरफ से ऐसी बात हुई और उसमें यह भी देखा गया है कि तमाम तरह के जो राजनीति दल हैं वो भी इसमें पूरी तरह से अपना समर्थन जता चुके हैं। जिसमें बड़ी पार्टियों में अगर हम बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी शामिल है। जिसको वो देखते हुए कह सकते हैं कि कल जो है वो एक अराजकता का माहौल रह सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से भारत बंद है उसमें जिस तरह से सड़कों पर कह सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है और साफ तौर पे देखा गया है कि कुछ कह सकते हैं जो अराजक तत्व होते हैं जो बाजार में जाके वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास करते हैं या कह सकते हैं कि व्यवस्था को एक तरह से भंग करने का प्रयास करते हैं, उसी को देखते हुए कह सकते हैं कि एक पूरा ये जो अलर्ट है उसको जारी किया गया है। पुलिस को साफ तौर पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए कहा है जो जबरन इस तरह का प्रयास करते हैं और सभी अधिकारियों को कह सकते हैं पूरी तरीके से सतर्क रहने का आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि दिखती है तो उस आदमी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि किसानों का जो आंदोलन हमने अभी तक देखा है, बहुत ही सोशल तरीके से उन्होंने पूरे इस आंदोलन को अंजाम दिया है, कहीं कोई ज्यादा तोड़फोड़ नहीं की गई। लेकिन चूंकि कल 8 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है और राजनीतिक संगठनों का उसमें सहयोग मिलेगा, तो यह माना जा सकता है कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग इस मामले को और ज्यादा उबाल देने के मकसद से इस तरीके की अराजकता कर सकते हैं। बिल्कुल कुलदीप, देखिए आपको बता दें, कल कह सकते हैं कि एक जो भारी हुजूम रहेगा, एक जो भीड़ रहेगी वो सड़कों पर दिखाई दे सकती है। तो और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बाहरी लोग आ जाएं और वो किसानों के नाम पर या राजनीति के नाम पर कुछ इस तरह का कह सकते हैं उपद्रव करे, जिसमें कहीं ना कहीं से दुकानों को बंद कराने को लेकर हो, तोड़फोड़ को लेकर हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यूपी सरकार को अलर्ट पर डाला गया और साफ तौर पर कहा गया है कि सीसीटीवी से, ड्रोन से इस पूरी निगरानी को कवर किया जाए और कहीं पे भी अगर ऐसी गतिविधियां दिखाई देती हैं, कहीं पे भी दुकानों को बंद कराने की स्थिति उत्पन्न होती है या कहीं पर ऐसी प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको तत्काल रोका जाए। और साफ तौर पे सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि आपस में आप लोग पूरा एक कम्युनिकेशन रखिए और किसी भी तरह की ऐसी अगर कोई गतिविधि संचालित होती है तो उसको तत्काल रोका जाए और साथ ही साथ उस इंसान पर जरूरी कार्रवाई भी की जाए। चौकी लेवल पर, थाने लेवल पर जो लोकल गुंडा तत्व हैं उनको भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी गई है। बिल्कुल कुलदीप, आपको बता दें, देखिए कहीं ना कहीं से तमाम तरह से जो लोग कह सकते हैं इस तरह की गतिविधियों में संचालित रहते हैं, कहीं ना कहीं से उनके नाम जो हैं उनको लेकर भी एक सूचीबद्ध लिस्ट बनाई जा रही है। इसके पहले जो प्रदर्शन में शामिल रहे थे, जिस तरह से कह सकते हैं पुराने लखनऊ में एक प्रदर्शन हुआ था, तो सभी पहलुओं पर जांच करी जा रही है। सभी ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, बैरिकेडिंग करी जाएगी और आसपास के थानों की जो भी पुलिस है उसको हर एक जगह पर तैनात किया जाएगा कि किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना संचालित हो। बाजारों में कहा जा रहा है कि पुलिस तैनात करी जाएगी, साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। तो पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है, सारी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। आज रात से ही कह सकते हैं ये अभियान पूरा शुरू हो जाएगा। रात से ही पुलिस व्यवस्था जो है वो हर एक चौराहों पर, हर एक बाजार पे तैनात रहेगी और ऐसी हर एक गतिविधि को रोका जाएगा कि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, किसी तरह से बाजार में किसी तरह का उपद्रव ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, सभी राजनीतिक
राजनीति दल उसमें शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर ये पूरी एक व्यवस्था बहुत शुक्रिया संदीप खेर इस पूरी जानकारी के लिए आपका।